हमारी आधी जिंदगी गैर जमहूरी हुकूमतों में गुजरी, ये इन्हीं का किया कराया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुदस्सिर नारू बाजियाबी केस में सख्त रिमार्क्स। कहा, लापता अफराद की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर होती है। रियासत की बजाय मुआवजे की रकम वज़ीर आज़म और काबीना अरकान क्यों ना अदा करें। रियासत माँ जैसी होती है मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही। किसी का लापता हो जाना इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। 13 दिसंबर तक मुदस्सिर नारू के अहले खाना को मुतमईन करने का हुक्म। जो मंसूबा काबीना ने शुरू किया, नैब उस पर हाथ नहीं डाल सकेगा। कवायद व ज़वाबित की गलतियों पर भी तफ्तीश की इजाज़त नहीं होगी। बैंकारी उमूर पर गिरफ्त के लिए स्टेट बैंक से इजाज़त लेना होगी। हुकूमत ने नैब के पर काट दिए। करप्शन और आमदन से ज़्यादा असासों के केस नैब में चलते रहेंगे। क्या पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से होंगे? वज़ीर आला ने बल्दियाती एक्ट में मशीन पर इलेक्शन कराने की शिक शामिल करने की मंजूरी दे दी। नए मुसवदे के मुताबिक नई हल्कियां बंदियां होंगी। हुकूमत मुसवदा जमा नहीं कराती तो इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों के तहत होंगे। काफ लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। क्या हुकूमत बिल असेंबली से मंजूर करा सकेगी? पाकिस्तान के इलेक्शन के पंजाब में 40 हलकों का फैसला हार और जीत का ओवरसीज वोटिंग पे होगा और सारे पाकिस्तान में कमोबेश 80 हलके ऐसे होंगे। क्योंकि मैंने इस पे स्टडी की है, बाज़ हलकों में 40-40 और 50-50 हज़ार वोट जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हैं। और जब ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पीटीआई को पड़ेंगे, ये फिर कहेंगे दादरी हो गई है। हुकूमत ने ओवरसीज को वोट का हक क्यों दिया? शेख रशीद अंदर की बात बाहर ले आए। कहा, 80 हलकों का फैसला बैरून मुल्क पाकिस्तानी करेंगे। 40 हलके तो सिर्फ पंजाब में हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के सारे वोट पीटीआई को पड़ेंगे। ऑपोजिशन फिर चीखे और रोएगी, धांधली का शोर मचाएगी। अगर किसी गरीब आदमी ने, मुतवसत तबके के आदमी ने, अमीर आदमी ने भी कोई कागज़ देख के किसी इमारत में पैसे लगाए हों, कोई घर ख़रीदा हो, तो आज उससे 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद उससे उसकी छत इस तरीके से नहीं छीन सकते। घर, ऐसी दुकानें या ऐसी इमारतें जो बन चुकी हैं, जिस पे लोग आज रह रहे हैं और जो पानी के फ़्लो को मुतासिर नहीं कर रही, तो उसके ऊपर कोई रेगुलराइज करनी चाहिए चीज़। सिंध में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को रेगुलराइज करने का कानून तैयार। मुर्तज़ा वहाब ने सवाल उठाया कि पंजाब में रेगुलराइजेशन हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं? कराची वाले पूछते हैं बनी गाला में ऑपरेशन क्यों नहीं होता? उम्मीद है गवर्नर सिंध ऑर्डिनेंस की मंजूरी देंगे। सिंध देश के मंसूबे का एक बड़ा मंसूबा नए बल्दियाती निज़ाम के नाम से इस शहर पर और सिंध पर और सिंध के शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जा रहा है। एमकेएम और पाक सरजमीन पार्टी एक पेज पर। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। एमकेएम का 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सिंध के शहरी इलाकों से नाइंसाफियां हो रही हैं। आईनी इदारों के साथ गुंडागर्दी नहीं चल सकती। मुस्तफ़ा कमाल लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट चले गए। हमारे स्टॉल है वो खाली पड़ा रहता था। जर्मन सेक्रेटरी स्टेट आई, 20-25 मिनट बाद रिसीव किया गया। वो खड़ी रही काफ़ी देर तक। डोइचे टीवी आया, उनको किसी ने घास नहीं डाली, वो वापस चला गया। मिस्टर साहबा बाध्य होकर वहाँ से वापस आ गई कि जो हमला था उससे सिरे से कोऑपरेशन नहीं कर रहा था। ज़्यादा ऐसे लोगों को ले जाया गया डेलीगेशन में जिनकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। क्या रियाज फतियाना को जरताज गुल के खिलाफ बात करने की भारी कीमत अदा करना होगी? वज़ीर आज़म ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती मेंबरान की फहरिस्त मंगवा ली। ज़राए ने दावा किया है कि रियाज फतियाना की पीएसी से छुट्टी हो सकती है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 1200 अरब के कोरोना फंड्स की तकसीम पर सवाल उठा दिए। राना तनवीर हुसैन कहते हैं, कोरोना फंड्स में 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां हुई। ख्वाजा आसिफ बोले, ब्यूरोक्रेसी मुल्क को खा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की खरीदारी के लिए फूड अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लिया जाए, कमेटी की तजवीज़।
मुल्क में नॉन स्टॉप महंगाई, दर्जा दोम का घी मजीद 10 रुपए महंगा। 1 किलो घी की कीमत 350 से बढ़कर 360 रुपए पर जा पहुंची। 7 दिन में घी के दाम 15 रुपए बढ़ चुके। अवामी सवारी मजीद महंगी। यामाहा मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत 6 से 7 हजार रुपए बढ़ा दी गई। मिनी बजट तैयार हो चुका, हुकूमत जब हिदायत देगी पेश कर देंगे। चेयरमैन एफपीआर डॉक्टर इशफाक अहमद ने महंगाई के मारों को डरा दिया। कहते हैं सेल्स टैक्स की छूट को वापस लिया जा रहा है। लग्जरी अशिया की दरामदात पर टैक्स लगेगा। दरामदी गाड़ियों पर इजाफी टैक्स की भी सिफारिश। हुकूमती तर्जुमानी बड़ी आसान, सब अच्छा है कि गर्दान। महंगाई की वजह आलमी मंडी में कीमतें बढ़ाना करार दिया, लेकिन आलमी मार्केट में सस्ते पेट्रोल की हवा तक ना लगने दी। भारत की मिसालें देने वालों के लिए इत्तला है कि भारत में पाकिस्तानी रुपए में पेट्रोल 12.5 रुपए फी लीटर सस्ता हो चुका। ओमिक्रॉन सऊदी अरब भी पहुंच गया। मुतासरा शख्स अफ्रीकी मुल्क से वापस आया था। जनूबी कोरिया, नाइजेरिया और ब्राजील में भी केसेस रिपोर्ट। कनाडा ने नाइजेरिया, मलावी और मिस्र पर सफरी पाबंदियां लगा दी। मलेशिया का भी मुतासरा मुल्कों पर आर्जी पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी एयरपोर्ट्स पर कवानीन सख्त करने का फैसला। लाहौर में 59% शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन होना बाकी। तकरीबन 41% लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी। एनसीओसी का मुहिम एक बार फिर तेज करने का फैसला। वैक्सीनेशन ना करने वालों को मौके पर ही वैक्सीन लगेगी। टीमें पब्लिक मकामात पर मौजूद रहेंगी। खुसूसी मुहिम आज से शुरू कर दी गई। 50 साल से जायद उम्र अफराद को बूस्टर शॉट्स लगाने की मंजूरी दे दी। तैयारी कर लें, हो सकता है 1 हफ्ते का लॉकडाउन करना पड़े। लाहौर में प्राइवेट दफातर और स्कूल्स बंद करना पड़ेंगे। जस्टिस शाहिद करीम के इंसदाद स्मोक के लिए दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज दूसरे नंबर पर रहा। मुल्क में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध में 2.5 माह के लिए सीएनजी स्टेशन को सप्लाई बंद। 15 फरवरी तक गैस नहीं मिलेगी। गैर बरामदी सनतों की गैस पहले ही बंद। घरों में कहीं गैस गायब और कहीं प्रेशर कम की शिकायत। चूड़ी साजी की सनत भी बहरान की जद में आ गई। हैदराबाद में सनतें बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा क्रूज शिप पाकिस्तान पहुंच गया। वसी और अरीज क्रूज शिप की 14 मंजिलें, 1411 कमरे, 7 स्टार होटल, शॉपिंग मॉल्स, गेमिंग जोन भी है। पाकिस्तानी कंपनी का क्रूज को होटल में तब्दील करने का फैसला। रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में शदीद बर्फबारी। गलियों, सड़कों, चौराहों में बर्फ ही बर्फ। दर्जनों गाड़ियां बर्फ में धंस गईं। निज़ामे जिंदगी मफलूज। सदाबहार धुनों के खालिक मौसीकार निसार बज़मी आज जिंदा होते तो 97वीं सालगिरह मनाते। निसार बज़मी ने पाकिस्तान और भारत में 100 से ज़ायद फिल्मों की धुनें बनाई।